नमस्कार भाइयों। आज आपा 2011 का कृषि का पेपर होया था यूपी का। उसका आपा पेपर ने देखेंगे के पूछे क्योंकि अपना हरियाणा वाले बे यूपी बिहार के पेपर के प्रश्न ठाल लाग लिए। उसके हिसाब तो अपन ने फिर इन चलना पड़ेगा। अपन यूपी का एक पेपर है कि आज आप 50% कराएंगे, नहीं तो फिर घनी लंबी वीडियो हो जाएगी। 50% ना तो अपन थोड़ा हाथ बेरा लाएगा, रोज के 50 बहुत हो जाएंगे, रोज के क्रिया कराएंगे। अच्छा भाई, पहला प्रश्न है पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है। अच्छा भाई, इसका उत्तर है गुणों की पुनरावृत्ति होने, यानी रिपीट ऑफ ट्रेट। जीवों में कभी कभी अकस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान जातीय लक्षण न होकर निम्न वर्गीय पूर्वज जाति का होता है और फिर अचानक किसी जीव में उभर आता है, और इसे गुणों का पुनरावृत्ति यानी अटाविज्म बोलते हैं भाई। नंबर 2, पशुओं का जन्मगत कर्मियों का क्या कारण है, यानी घटती जा लग रही है जन्मगत, तो उसका क्या कारण है। डी है भाई आनुवंशिकता। पशुओं में जन्मगत जन्मजात पैदाइशी ओरिएंटल कमियों का कारण आनुवंशिकता होती है। आनुवंशिकता में माता पिता के गुणसूत्रों में से उनमें उपस्थित विकार कमियां नवजात बच्चों में आ जाती हैं, जिससे विशिशुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसके साथ साथ आ जाए भाई। अच्छा भाई, नंबर 3 है दूध जवर यानी के बोले आ रहा मिल्क फीवर बोल दे वहाँ है ना। मिल्क फीवर पशुओं में किस तत्व की कमी के कारण होगा भाई। यो भाई कैल्शियम की कमी के कारण हुआ भाई। जो दूध बुखार हुआ है पशुओं में, दूध बुखार कैल्शियम की कमी से होता है। यह अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर तथा रिंटस की बीमारी में किया जाता है। यह दवाई बाजार में मिफेक्स के नाम से जाना जाता है। ले बस सारा सौदा बता देना, दवाई का नाम भी बता दिया भाई। अच्छा, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्य किस मौसम में होती है। या भाई रेनी सीजन में हुआ शायद, रेनी सीजन, हाँ रेनी बरसात का सीजन में हुआ भाई। ठीक है, चौथा का बरसात का सीजन। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है, यानी इस तरह यही पता लग गया भाई यह बीमारी जो मुंह पका खुरपका किसे से होती है, तो वायरस के फैलने से हुआ भाई। भारत में यह एशिया 1 विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्य फैलता है। पशुओं के खुर, मुंह व थनों तथा अयन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशु में दूध की मात्रा घट जाती है, पशु दुर्बल हो जाता है। इससे बचाने के लिए पशुओं का खुरपका मुंह पका वैक्सीन यानी एफ एम डी होगा भाई। अच्छा भाई, वो इंजेक्शन वैक्सीन लग गया अगर सब कर और लगवा लेनी चाहिए भाई घन खरे। या वैक्सीन लगवाते कौन है अपना हरियाणा में, उन्होंने सोचा है कि भाई इस तरह बीमार हो जाओ मैसनू हो जा भाई। इस तरह वैक्सीन की एक टाइम ड्यूरेशन हो भाई, इतने इसके दौरान कोई भी बीमारी आवे है मुँह पका खुरपका से रिलेटेड या मुँह या ये बीमारी एफ तो इंजेक्शन लगवा लिया ना वैक्सीन, तो ओवर नहीं की भाई, या वैक्सीन स्टोरेज हो जाएगा बॉडी में। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है भाई। मुर्गी से संबंधित है रानीखेत एक अत्यधिक घातक एवं संक्रामक मुर्गी है। इस रोग के विषाणु पैरामाइक्सो को सबसे पहले वैज्ञानिक ने वर्ष 1939-40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तितर, कबूतर, कौवे, गिन्नी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इस रोग का प्रकोप प्रथम से तृतीय सप्ताह तक ज़्यादा फैलता है। F1 लाइव लसोटा आर्बिस्टेरिन
रानीखेत की वैक्सीन है भाई, याद कर लियो भाई। ये पूछ सके है भाई रानीखेत की कौन सी वैक्सीन है। F1 लाइव लसोटा आर्बिस्ट्रेइन। अच्छा भाई, मृदा का स्थायी गुण कौन सा होता है? मृदा का स्थायी गुण होगा भाई गठन, यानी टेक्सचर। टेक्सचर होगा भाई मृदा का स्थायी गुण, उसका गठन टेक्सचर, सोइल टेक्सचर कहते हैं, यानी सोइल टेक्सचर होगा भाई। मृदा मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण, बालू, सिल्ट, कले इसमें मिक्सअप हो भाई इस मृदा में, सोइल टेक्सचर में क्या हुआ है? कण कण बालू, सिल्ट और कले। मृदा को विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। कौन सा अम्ल वैक्सीन को सोख लेता है? अम्ल यानी ऑक्सीजन कौन सा अम्ल सोख ले भाई? वो सोख ले है भाई पायरोगोलिक अम्ल। भाई मैं पहली बार ये पढ़ ला रहा हूँ, इसने नहीं सोचो भाई कोई बारी प्रैक्टिस करके ना मैं सीधा या PDF काटी और मैं लग गया भाई पढ़ने। ये अगला वीडियो बना ली महा भाई, और भाई का भी साहब समझ में आ जाएगी आगे पेपर में आवेंगे ये पेपर। क्योंकि पाछा जो हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम होया था, उसमें पहले दिन में जो पेपर हुए थे दोनों में इन पेपर में ठा रखे थे बहनों के नो। पायरोगोलिक अम्ल जलीय पौधे माइरियोफाइलस स्पाइकेक्टम से प्राप्त किया जाता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगहीन विलय से भूरे रंग के विलय में बदल जाता है। अच्छा भाई, पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा होगा नाइट्रोजन। पौधों को दो तत्व जिन तरीका